कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए। कल जो वचन हमने सीखा, बहुत सारे लोगों के मुझे फ़ोन कॉल्स आए। कुछ लोगों ने मुझे नॉर्थ ईस्ट से कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए और उनकी वीडियो कॉल पे भी मुझसे बात हुई। एंड दे सेड कि कल का जो अध्ययन हमने किया उसके द्वारा परमेश्वर ने उन्हें बड़ी आशीष और बरकत दी है। और एक बहन मुझे बता रही थी कि आपने जब प्रचार किया, उसके बाद जब मैं प्रार्थना कर रही थी और वापस से मैंने उस प्रचार को सुना, तो परमेश्वर ने मुझे मेरे कुछ छुपी हुई बातों को स्मरण दिलाया और परमेश्वर ने कल मुझे उससे छुटकारा दे दिया। हालेलुया। प्रियो, हमेशा स्मरण रखिए, परमेश्वर के वचन बंधनों से आज़ाद करने वाले वचन हैं। हालेलुया। कई बार हमको लगता है हम नहीं है, हम स्लैंडरर नहीं है, या हमारे अंदर वो स्वभाव नहीं है, हम तो मसीह के लोग हैं, हमारे अंदर तो मसीह का स्वभाव है। मसीह का स्वभाव मसीह के लोगों में होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे अंदर वो स्वभाव बहुत कम पाया जाता है। एक्चुअली हम लोग संसार में रहते हैं तो हम लोग बहुत जल्दी शत्रु द्वारा बरगलाए जाते हैं और कई बार उस धोखे का सामना हमको करना पड़ता है। लेकिन हम दूसरों के विरोध में बोलकर भी हमको ऐसा लगता है नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने सही किया है, और ये और कुछ नहीं है पर शैतान का धोखा। और वो बहन कल बता रही थी कि परमेश्वर ने उन्हें इसी विषय में, वो बोल रही थी कि मेरी प्रभु से आर्ग्यूमेंट हो रही थी कि नहीं, मैंने गलत थोड़ी बताया, मैंने सच बताया। तो परमेश्वर ने कहा कि तू वो वचन फिर से सुन। उन्होंने कहा कि मैंने वो वचन जब फिर से सुना तो प्रभु की आत्मा ने मेरे हृदय को झिंझोड़ कर रख दिया। आमीन। प्रियो, परमेश्वर के वचन कभी भी व्यर्थ ठहर कर जमीन पर नहीं गिरने देता है परमेश्वर। आमीन। अगर आप प्रभु के वचन का आदर करेंगे, यकीन मानिए सारा स्वर्ग आपका आदर करेगा। आमीन। आज फिर एक बार उसी स्वर्ग से पवित्र आत्मा स्वर्गीय मन्ना लेकर हमारे मध्य में उपस्थित है, और ये समय है जब हम कुछ वचनों को पढ़कर हमारे आज के इस समर्पण को परमेश्वर को करेंगे। कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद देंगे इन अद्भुत और सुंदर वचनों के लिए, और उसके बाद फिर हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। आमीन। आइए, आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका नीति वचन उसका 22 अध्याय और उसके 1 से लेकर 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। नीति वचन 22 अध्याय 1 से लेकर 6 वचन। Proverbs chapter 22 verses 1 to 6। और मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए और आप अभी मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं। आमीन। The word says, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है, और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, यहोवा उन दोनों का करता है। चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। टेढ़े मनुष्य के मार्ग में कांटे और फंदे रहते हैं, परंतु जो अपने प्राणों की रक्षा करता वह उनसे दूर रहता है। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन हैं, और प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हमें से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, वचन कहता है बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है, और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। हालेलुया। देखिए, धन हम इस संसार में हम सब प्राप्त करते हैं, सबको धन की आवश्यकता है, ऐसा कोई नहीं जिसको धन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वचन कहता है कि इस धन को प्राप्त करने से अच्छा है कि हम दूसरों की प्रसन्नता का कारण बने। हालेलुया। अगर आपके व्यवहार से दूसरे लोग प्रसन्न हो रहे हैं तो ये आपको धन और सोना और चांदी कमाने से कहीं अधिक उत्तम है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, नो मैनिपुलेशन, हर समय हर व्यक्ति को आप प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। आमीन। कई बार जब हम दूसरों की सहायता के लिए आगे बढ़ते हैं तो कई बार हमारे साथ ऊंच नीच हो जाती है ना, कुछ गलतियां हो जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, तब वो लोगों को आप प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि तब वो लोग आपको दगाबाज कहेंगे, धोखेबाज कहेंगे कि हमने तो आप पर विश्वास किया, आपने धोखा दे दिया। लेकिन हो सकता है आपका इंटेंशन शायद धोखा देने का ना हो। आमीन। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आप उस व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। आमीन। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है बुरे इरादे से धन कमाने से, चांदी सोना प्राप्त करने से अच्छा है हम लोगों की प्रसन्नता का कारण बने। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, यहोवा उन दोनों का करता है। हालेलुया। अक्सर आपने देखा होगा, जो धनी है वो इस संसार में और धनवान होता चला जा रहा है, और जो कंगाल है वो कंगाली से भी नीचे चला जा रहा है।
आमेन। लेकिन परमेश्वर का वचन इसके विरोध में है। परमेश्वर का वचन इसके एग्जैक्ट अपोजिट बात करता है। क्या कहता है? जो निर्धन है वो कहे कि मैं धनवान हूँ। हालेलुया। क्योंकि आपके शब्दों में सामर्थ्य है, परमेश्वर का बल और ताकत है, और जब आप अंगीकार करते चले जाते हैं तो आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदलता चला जाता है। हालेलुया। हमेशा ध्यान में रखिए, आपसे छोटे जो लोग हैं या आपसे कम तबके के जो लोग हैं या जिनके पास आपसे कम धन है, कम सुख सुविधाएं है, उनको निग्लेक्ट नहीं करना। ये कभी नहीं भूलना कि धनी और निर्धन दोनों का कर्ता एक ही है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। गरीब आदमी को पीछे बैठाना और कोई चीफ गेस्ट आ रहा है, धनवान व्यक्ति, उसको सामने बैठाना, अगर आप ऐसी कलीसिया का भाग है तो आपको सोचना पड़ेगा। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर यहोवा धनी और निर्धन दोनों का करता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देख कर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। आमेन। देखिए, कई बार पवित्र शास्त्र में लिखा है, यीशु नासरी भी जो है वो बड़ी भीड़ को आते देख कर चला जाता था। मंदिर से कई बार वो छिप कर निकल जाता था। जब ये सदूकी और फरीसी लोग उसका न्याय करने के लिए, उसे पकड़वाने के लिए आते थे, वो निकल जाता था। आमेन। इसको चतुराई कहते। और ये चतुराई बुद्धि के द्वारा प्राप्त होती है, और बुद्धि परमेश्वर के द्वारा प्रदान होती है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के साथ बने रहना। वचन कहता है, चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देख छिप जाता है। होशियारी नहीं करता, हाँ आ जाओ मैं देख लूंगा, मेरे साथ परमेश्वर खड़ा है, नहीं, वो बुद्धि का इस्तेमाल करता है। और बुद्धि कहाँ से आती है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ होता है। इसीलिए प्रभु के भय में रहे, रोज प्रभु के साथ समय बिताए, रोज प्रार्थना करें, रोज आराधना करें। गाड़ी चलाते समय, ऑटो में आप बैठे, गाड़ी में बैठे हैं, आप कहीं भी क्यों ना, आराधना, प्रार्थना और धन्यवाद देने के लिए आपके लिए कोई समय सीमा नहीं है। आप कभी भी उन बातों को कर सकते हैं। हालेलुया। आगे वचन कहता है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। हालेलुया। याद रखिएगा, नम्रता पहले आती है। हालेलुया। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन भी मिलेगा, धन, महिमा और जीवन मिलेगा। आमीन। और ये तीन ही चीजों के लिए तो मनुष्य संसार में लड़ झगड़ रहा है एक दूसरे से। हर एक को धन की आवश्यकता है, हर एक व्यक्ति को चाहिए कि लोग मुझे जाने पहचाने, मेरा एक रुतबा हो, मेरी महिमा यहाँ पर हो, लोगों के बीच में मैं अच्छा बनकर रह सकूं। और सब कोई जीवन को चाहते हैं, मृत्यु को कोई नहीं चाहता है। आमीन। लेकिन अगर आप इन तीन बातों को प्राप्त करना चाहते हो तो जरूरी है नम्रता और यहोवा का भय में आपको जीवन जीना पड़ेगा। हालेलुया। नम्रता जहाँ पर रहेगी, दीनता जहाँ पर रहेगी, वहाँ प्रभु का भय अपने आप उत्पन्न होगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। आमीन। सो ये बहुत अद्भुत वचन, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। नीति वचन 22:4, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। आमीन। आगे वचन कहता है, टेढ़े मनुष्य के मार्ग में कांटे और फंदे रहते हैं, परंतु जो अपने प्राणों की रक्षा करता है वह उनसे दूर रहता है। प्राणों की रक्षा कैसे होगी? परमेश्वर के वचन के आधार पर होगी। प्राणों की आपके प्राणों की रक्षा आप स्वयं नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप कोशिश करेंगे तो शत्रु आप पर हावी हो जाएगा। और इसीलिए प्राणों की रक्षा के लिए आपको यहोवा की अधीनता में होना पड़ता है, तब शत्रु का सामना कर सकते हैं। आमीन। वचन कहता है, टेढ़े मनुष्य के मार्ग में कांटे और फंदे रहते हैं। जिसका माइंड में करप्शन होगा, जिसके माइंड में दूसरों के प्रति ईर्ष्या, डाह, बैर होगा, उसके शब्द भी आपको वैसे ही दिखेंगे। हमेशा दूसरों की नुक्ताचीनी करता पाया जाएगा, हमेशा दूसरों के विरोध में। उसको लग रहा है वो अच्छा कर रहा है, पर उसको मालूम नहीं है, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर टेढ़ा मनुष्य कहता है। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। हालेलुया। बहुत अद्भुत वचन है। आज हमको अपने संडे स्कूल के बच्चों को, अपने जवान पीढ़ी को ये संदेश देना बहुत 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 ज़रूरी है। वो संदेश दीजिए जिस पर वो जीवन भर चल सके। आमीन। अगर वो मार्ग से भटक गया तो फिर शत्रु की जाल में फंसाया जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वचन कहता है, अपने कलीसिया के बच्चों को, अपने बच्चों को, जवानों को, आने वाली पीढ़ी को उसी मार्ग की शिक्षा देना और जिस पर उसको चलना है। हालेलुया। और जब वो उस पर चलने लगेगा तो उसका बुढ़ापा भी आएगा, तो वो परमेश्वर के मार्ग से भटकेगा नहीं। आमीन। आगे वचन कहता है, हाँ 6 वचन हमने पढ़े थे ना। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे।
एक बात हमेशा ध्यान में रखना, ये जो हम वचन पढ़ते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ गॉड है। ये सिर्फ हम कुछ एक शुरुआत करनी इसलिए नहीं पढ़ते, है ना? ये हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा भी हमसे कई बार बातचीत करता है। हालेलुया, आमीन। प्रभु इन बातों के द्वारा आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। ये समय है जब हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे और हम परमेश्वर की वाणी की ओर बढ़ेंगे। आमीन। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता, जिस विषय को लेकर तू इन दिनों हमारे मध्य में 3 हफ्तों से अधिक समय में है राजा, हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, जो वचन दिन प्रतिदिन तू हमें सिखाता है, उसके द्वारा तू हमें आशीषित कर रहा है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज जो वचन तू हमारे मध्य में लेकर आया, उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आज के वचन हमारे जीवन के लिए, अन्य जातियों के लिए आशीष और आदर का कारण हो सके राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम अपने जीवन से यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। प्रभु, वो हर बातें जो हमें इस वचन को सुनने और बांटने से बरगलाती है, उकसाती है, उनको यीशु नासरी के नाम से हम अपने पाँव के नीचे को चलते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं, तूने हमारे लिए प्रभु शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया और उसको हमारे पाँव के नीचे डाल दिया राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस यूट्यूब के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। कल हम शैतान के एक स्वभाव को सीखने की कोशिश कर रहे थे। ही हैज नेम्ड एज अ डेविल, है ना? उसका एक नाम डेविल है, जिसका अर्थ स्लैंडरर कहा गया है। स्लैंडरर का अर्थ भी मैंने आपको पिछले 2 दिनों में सिखाया है। स्लैंडरर का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के जीवन में बुराई उत्पन्न करने के लिए सच को बोलना। हालेलुया। उसका उदाहरण कल मैंने आपको दिया था। एक व्यक्ति आपके पास आता है जो बोलता है, पास्टर साहब मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, आज मेरी एक ब्लड रिपोर्ट आई है जिसमें मेरा एड्स पॉजिटिव पाया गया है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे इस विपत्ति से आज़ाद करे, मुझे चंगाई दे। लेकिन पास्टर साहब प्लीज़ किसी को इस बात को बताना नहीं तो मेरी बेकार में बदनामी हो जाएगी। अब एज अ पासबान मेरा काम है, जिस व्यक्ति ने विश्वास से मेरे पास उस बात को प्रकट किया उसको मैं जीवन भर अपने साथ बना कर रखूँ। आमीन। लेकिन मैं क्या करता हूँ, उस बात को और लोगों को जाकर बता देता हूँ। इससे उस व्यक्ति के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मुझे तो लग रहा है मैंने सच ही बताया ना। मैंने कौन सा बुरा बताया ब्रदर आपके बारे में? आपको एड्स है ना, तो मैंने लोगों को इसलिए बताया ताकि लोग सावध रहे या लोग प्रार्थना आपके लिए करें। नो 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 नो, ये सब एक्सक्यूजेस है। पवित्र शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता है। आमीन। नहीं पास्टर साहब, हमको लगा ये बाकी लोगों से कांटेक्ट में आएगा तो फिर बाकी लोग इसके द्वारा बर्बाद ना हो जाए, ये ना हो जाए वो। कहानियां, हम परमेश्वर के राज्य में कहानियां नहीं चलती है। आमीन। परमेश्वर का राज्य वचन के आधार पर कार्य करता है। जो वचन कहता है तो दूसरों के अपराधों को ढाप तो तेरा भी अपराध ढापा जाएगा। एज सिंपल एज दैट। नो एक्सक्यूजेस, नो मैनिपुलेशन इन द किंगडम ऑफ गॉड। नहीं, इसीलिए जर तर वाला नहीं होता है, इफ बट वाला काम पर पवित्र शास्त्र नहीं करता है। अगर प्रभु ने बोल दिया ये है तो ये है, अगर उसने कहा मैं जो हूँ सो हूँ, तो देन देयर इज नो सेकेंड ऑप्शन। इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, दैट इज फुल स्टॉप। वो जो है वो है, उसका वचन अटल है। उसने अगर कह दिया है तो वो कार्य होना ही है। आमीन। आपको और मुझे, इस व्यक्ति ने विश्वास से आप तक पहुंचाई हुई बातों को दूसरों को अगर हम बता रहे हैं तो हम अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। आमीन। मैं आपको डरा नहीं रहा प्रभु के लोगों, मैं आपको इस बात को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं और मैं नहीं चाहता कि आप शैतान के चंगुल में फंस जाए। आमीन। नेवर डू दैट, यू नो। स्लैंडरर मीन्स टू टेल, टू स्पीक द ट्रूथ विथ बैड इंटेंट, यू नो। बुरी मंशा से सच बोलना, उसको स्लैंडर कहा जाता है। आमीन। आपके इरादे ही बुरे हैं। अगर एक व्यक्ति ने आपसे उधार पैसा ले लिया और उसने आपको कहा कि मैं अगले 2 महीने में आपको लौटा दूंगा, हो सकता है उसको लौटाने में 1 साल हो गया, हो सकता है उससे आपकी जीवन की परिस्थिति पर फर्क पड़ा ही होगा, हर एक के जीवन में पड़ेगा खातरी से। लेकिन अगर 2 महीना बोलकर उस व्यक्ति ने 1 साल तक आपको पैसा नहीं दिया है, उसकी अपनी कुछ मजबूरियां हो सकती है। हाँ, उसकी नीयत खराब है, उसने मना कर दिया, नहीं देता जो बनता कर लो, तो चैप्टर इज डिफरेंट, है ना। लेकिन अगर वो उसके पास नहीं हो पा रहा है और वो आपको बोल रहा हूँ दे रहा हूँ सर, दे रहा हूँ मैडम, दे रहा हूँ ब्रदर, दे रहा हूँ सिस्टर, और अगर ये 2 महीने का 1 साल हो जाता है तो आप क्या करते हैं?
आपका पेशेंस समाप्त हो जाता है और आप लोगों को इनके बारे में बताने लगते हैं। नेवर डू दैट, क्योंकि न्याय आपका हो रहा है। देखिए, ये व्यक्ति को यहाँ से इसने आपसे विश्वास से एक-दूसरे में आपने संगनमत करके, मेल-मिलाप करके ये व्यवहार किया है और ये व्यक्ति आपको देने भी वाला है, पर इसके हालात सही नहीं चल रहे होंगे, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से वो बात दूसरों तक पहुँचा रहे हैं, क्रोध में आकर ये सोचकर कि ये अभी नहीं देगा, तो आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। इस बात को याद रखिएगा। देखिए, अगर आप बोलते हैं कि हमारी परिस्थिति कितनी खराब हो गई पास साहब, हमने इस व्यक्ति को बड़े विश्वास से दिया था, ये किया था, वो सारी चीज़ें बराबर है। पर एक बात मैं आपको बताऊँ, अगर आपने इसको जनवरी में पैसा दिया था, ये व्यक्ति आपको मार्च में वापस करने वाला था, नहीं कर पाया, दिसंबर आ गया, तो आप प्रभु को इस बात के लिए धन्यवाद दें, ना कि इसकी नुक्ताचीनी करें कि आपने इसको जो धन दिया, ये 2 महीने में देगा, ये सोचकर आपने योजनाएँ बनाई, पर वो योजनाएँ अब तक पूरी नहीं भी हुई है, क्योंकि इसने आपको धन नहीं लौटाया। फिर भी आज के दिन में परमेश्वर ने आपको जीवित रखा है। हालेलुया! जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। इस 8 महीने में, 10 महीने में परमेश्वर आपको रोज़ भोजन दे रहा है, परमेश्वर आपको रोज़ जीवित कर रहा है। हालेलुया! ये देगा, पर अगर आप इस विश्वास योग्यता को, अभी आप 10 लोगों को जाकर बताएँगे इसने पैसा लिया, इसने पैसा लिया, हो सकता है इसका नाम खराब हो जाएगा, लोग इसको अपने आप से दूर कर दें, पता नहीं उसके विवेक बुद्धि शायद खो जाए, अगर वो वचन में कच्चा होता तो शायद वो जान अपनी दे दे, मुझे नहीं पता क्या होगा। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। आमेन। बेटर यू शुड नॉट गिव हिम, या तो आप पहले ही उसको नहीं देते, नहीं पास्टर साहब उन्होंने बोला 2 महीने में दे देंगे, हमने विश्वास किया, नहीं नहीं, एक्सक्यूजेस मत दीजिए। अगर दे दिया है तो वेट करना सीखे। हालेलुया, आमेन। प्रियो, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मैं कर चुका हूँ, मैं अभी ये स्थान पर हूँ। हालेलुया, मैं इस स्थान से इस स्थान पर हूँ। मुझे पता है कि मैंने भी किसी को दिया है, मेरा अभी तक वापस नहीं हुआ है, लेकिन मैंने उनके विषय में आज तक किसी को नहीं जाकर बताया है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हालेलुया। शैतान आकर आपको यही तो उकसाता है, तूने पाप कर दिया, अरे तू उसने तेरे से धन ले लिया, मुझे नहीं लगता वो वापस करेगा, जा 10 लोगों को बता दे। वो अपने स्वभाव को आप पर थोप रहा है। वो पापी है, वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, वो धोखेबाज है, उसने हमसे पैसा लिया, हमारा पैसा वापस नहीं कर रहा, उसने हमसे वो बोला कि मैं तुम्हारा कम पैसे में इलाज करा दूंगा, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने एडमिट करा लिया, अब वो डॉक्टर हमको रोज़ अलग अलग ट्रीटमेंट बोलता है, रोज़ अलग अलग पैसा लगा रहा है। ना ना ना, नेवर डू दैट। इंस्टेड ऑफ दैट कीप प्रेइंग। उसके बदले आप प्रार्थना करना सीखे। कठिन है पर असंभव नहीं है। हालेलुया, आमेन। सी, मैंने आपको बताया शैतान कंटेमिनेटेड ट्रुथ लेकर आता है, इसीलिए उसको स्लैंडर कहा गया है। हम भी वैसा ही कर रहे हैं। दूषित करने वाला सत्य, माहौल को खराब करने वाला सच, उसको कंटामिनेटेड फेथ कहा जाता है। और आज हम में से बहुत सारे लोग हैं जो इसका शिकार है। हम मानते नहीं हैं, हम उल्टी बात करते हैं, हम आर्ग्यूमेंट करते हैं, हम मुंहजोरी करते हैं, लेकिन हमको मानना पड़ेगा कि हम भी कहीं ना कहीं इस स्लैंडरिंग के इस खेल में शामिल हो जाते हैं। और इसीलिए हमारे पास प्रभु का वचन होना ज़रूरी है। Amen. So the devil means slanderer, and slanderer means to speak the truth with bad intent. बुरे इरादे से सच को प्रकट करना। अब यहाँ पर शत्रु झूठ नहीं बोलता है, आप सच ही बोल रहा है, लेकिन इरादा बुरा है उसका। हालेलुया, आमेन। उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 4था वचन इस बात की गवाही देता है कि शैतान हर बार झूठ नहीं बोलता है, वो झूठ का पिता जरूर है, बट ही इज अ डेविल, ही इज अ स्लैंडरर आल्सो। वी हैव टू रिमाइंड आवरसेल्व्स दैट। आमेन। उत्पत्ति की किताब 3रा अध्याय 4था वचन। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 एंड वर्स 4। उत्पत्ति की किताब 3रा अध्याय 4था वचन, सब मिलकर पढ़ेंगे। तब स्त्री ने कहा, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। आमेन। अब उस समय सर्प शैतान नहीं था, मैंने आपको पहले भी बताया, वो मेरे आपके जैसा चला फिरा करता था। आमेन। सो दिस इज नॉट द डेविल। डेविल ने नहीं कहा, शैतान ने नहीं कहा, सर्प ने कहा, ऐसा लिखा है। शैतान नहीं लिखा है शब्द, तो लोग सर्प को ही शैतान समझ बैठे थे। नहीं, उसका एक सिंबल है सर्प, है ना। वो हम आने वाले अध्ययन में सीखेंगे कि सर्प भी एक उसको सर्प के नाम से भी पुकारा जाता है, वो भी हम सीखेंगे, बट दैट इज सिंबल, है ना, वो एक चिन्ह है सर्प का। आमेन। सो वचन यहाँ कहता है, सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। तो क्या शैतान यहाँ झूठ बोल रहा है क्या? नहीं, कैसे झूठ नहीं बोल रहा पास साहब, तुम निश्चय न मरोगे। अरे झूठ कैसा बोल रहा है, वो सच बोल रहा है। ही इज नॉट सेइंग लाई, है ना, वो ही इज नॉट टेलिंग अ लाई, ही इज टेलिंग
एब्सोल्यूट ट्रूथ, वो एकदम सत्य की बात कर रहा है, बट कंटामिनेटेड ट्रूथ है, मिलावट वाला सच है। कैसे मिलावट वाला सच है? क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि इसके बाद अगर तुम इस फल को खाओगे तो तुम निश्चय न मरोगे। तो वो मरा कहाँ आदम? आदम और हवा मरे थोड़ी। वचन कहता है आदम 930 वर्ष जीवित रहा, 900 एंड देन 30 एंड देन 900, 930 वर्ष इस फल के खाने के बाद भी आदम जीवित रहा। तो क्या शैतान ने झूठ बोला? नहीं बोला। शैतान ने हवा को सच ही बोला था, तुम निश्चय न मरोगे, क्योंकि खाने के बाद भी वो जीवित रहे। आत्मिक मृत्यु हुई पर शारीरिक तो नहीं हुई। तो इसने झूठ तो नहीं बोला ना, तुम इस फल को खाओगे तो निश्चय मर जाओगे। नहीं, निश्चय नहीं मरोगे, वो मरा भी नहीं। तो कैसे झूठ बोल सकते हैं? क्योंकि वचन गवाही देता है आदम 930 वर्ष जीवित रहा, बट द डेविल डिडंट टेल द रियल ट्रूथ विच ही न्यू। पर शत्रु ने उनको जो सत्य उसको मालूम था वो सत्य उनको नहीं बताया, उसको मैला सत्य बताया, उसके जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति से दूर लेकर जाने वाला सत्य बताया। आमीन। क्योंकि हम जानते हैं आदम और हवा ने पाप किया और परमेश्वर से की उपस्थिति से वे दूर हो गए और उनकी आत्मिक मृत्यु हो गई। हालेलुया। और ये शैतान को मालूम था कि जब मैं इनको ऐसा बोलूंगा तो ये उसको पता था इनकी आत्मिक मृत्यु होगी, शारीरिक नहीं होगी, लेकिन उसने उनको पूरा सच नहीं बताया। ये उनके जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करने वाला कड़वा सच, कड़वा भी नहीं बोल सकते, मैला सच, कंटामिनेटेड ट्रुथ है ना, मैला करने वाला दूषित सत्य बताया। इसीलिए हमको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। आमीन। शैतान ने उसे सत्य तो बताया कि वो नहीं मरेगा, लेकिन इस सत्य को उसके मन में एक बुरे विचार के साथ उसने बताया। आमीन। उसके मन में बुरा विचार चल रहा था। क्यों? क्योंकि शैतान जानता था अगर ये फल खा लेंगे तो ये प्रभु से दूर हो जाएंगे। तो उसने उनको मैला सत्य बताया, सत्य नहीं बताया। आमीन। और आज बहुत बार हम लोग भी ऐसे स्लैंडर के रूप में पाए जाते हैं। हम भी स्लैंडरिंग करते हैं बहुत बार, दूसरों के प्रति सत्य तो बताते हैं पर हमारे इंटेंशंस खराब होते हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा आपको सचेत कर रहा है, सतर्क कर रहा है। नेवर डू दैट। आमीन। नेवर डू दैट। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो नहीं चाहता कि आप बहलिए के जाल में फंसाए जाए। आमीन। अब डेविल टोल्ड द ट्रुथ फॉर इविल इंटेंट जस्ट टू डिसोबे गॉड, है ना। शैतान ने उनको यहाँ ये मैला करने वाला सत्य बताया ताकि वो शैतान की आज्ञा की अवहेलना कर सके, वो शैतान की आज्ञा को न मान सके, और उन्होंने वही किया। वो शैतान के उस कंटामिनेटेड ट्रुथ में फंस गए। आज बहुत सारे लोग उसमें फंसाए जा रहे हैं। आमीन। आपको पता नहीं, लेकिन जाने अनजाने में शैतान आपका बड़ी सफाई से इस्तेमाल कर रहा है। इस बात को याद करना, इस बात पर गौर करना, इस बात को जांचना। आपको लग रहा है नहीं मैं तो उनके भले के लिए बोल रहा हूँ, इसके भले के लिए, ये भी तो भले के लिए बोल रहा था कि तुम निश्चय नहीं मरोगे, भलाई है। अरे मृत्यु किसको चाहिए भैया? आमीन। लेकिन हम ये भूल जा रहे हैं कि हमारे इंटेंशंस रॉन्ग है। नहीं, हम तो वो फंसना नहीं चाहिए इसलिए बता, नहीं वो फंसेंगे नहीं फंसेंगे परमेश्वर देखेगा। आमीन। क्योंकि उनका भी न्याय परमेश्वर करेगा, फंसने वाले का भी न्याय प्रभु करने वाला, और फंसाने वाले का न्याय भी प्रभु ही करने वाला है। डोंट फॉरगेट दिस। आमीन। आगे वचन कहता है इस प्रकार से उन्होंने, जब शैतान की बात में आदम और हवा फंस गए, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया और इस प्रकार से उनकी आत्मिक मृत्यु हो गई। उनको ये तो बाद में समझ में आया। आमीन। लेकिन क्या हो गया? शैतान को जो काम करना था सत्य बताकर उसने वो काम खराब कर दिया। हालेलुया। अगर इफ यू गो टू द बुक ऑफ लूक चैप्टर 4 वर्स 10, लूक का रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 10वां वचन अगर आप पढ़ेंगे, द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 4 वर्स 10, इट सेज तू अपने आप को यहाँ से गिरा दे, है ना। अंडरलाइन कर ले, मेरा विश्वास है ये वचन आपका जरूर पवित्र शास्त्र में अंडरलाइन होगा। तू अपने आप को यहाँ से गिरा दे, ऐसा वचन लिखा है। Why it is written in the Bible? ऐसा क्यों लिखा है परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में? क्योंकि जो बातें शैतान इस वचन में यीशु से कह रहा है वो सच है ना। हम सब इस अध्ययन को जानते हैं, इसलिए इसकी गहराई में नहीं जाएंगे। लूका 4:10 में ऐसा लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें। आमीन। और ये वचन में लिखा हुआ है, तो वो वचन में जो लिखा है वही तो बता रहा है ना यीशु मसीह को। तो क्या झूठ बोल रहा है? क्या नहीं, वचन का ही कोटेशन वो परमेश्वर के पुत्र को दे रहा है। तो शैतान सच बोल रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहा है, बट उसके इंटेंशन इज नॉट गुड। वो चाहता है यीशु मसीह यहाँ से गिर के मर जाएगा तो फिर से एक बार मैं पृथ्वी पर राज करने लगूंगा।
आमेन। फिर मेरा पृथ्वी का अधिकार मेरे पास आ जाएगा। मैंने पहले आदम को गिरा दिया, पाप में डाल दिया, इसको भी मैं ऐसा ही करूँगा और इसके द्वारा मैं फिर एक बार सारी बातों के ऊपर अधिकार को ले लूँगा। उसका इंटेंशन खराब है, लेकिन खराब इंटेंशन से वो सच ही बता रहा है। वो क्या बोल रहा है? वह तेरे विषय में अर्थात परमेश्वर तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें। ये तो सत्य वचन है, हम सब जानते हैं। कहाँ पर लिखा है पास साहब ऐसा? भजन संहिता 91 अध्याय 11 और 12 वचन पढ़ लीजिएगा। आमेन। मेरे पास अभी है नहीं सामने, लेकिन 11 और 12 वचन आप पढ़ लीजिए। साम्स 91 चैप्टर 11 एंड 12, वहां पर ये सेम वचन लिखा है कि स्वर्गदूत परमेश्वर के निमित्त तेरी अगुवाई करेंगे। आमेन। आप जरूर पढ़िएगा, रेफरेंस में लिख लीजिए साम्स 91, 11 एंड 12। वहां पर जो लिखा गया है वही वचन नए नियम में शत्रु परमेश्वर के पुत्र को कोट कर रहा है, वही वो बोल रहा है। तो वो सत्य बोल रहा है, झूठ तो बोल ही नहीं रहा है। आमेन। और यहाँ पर ये जो सच शैतान बोल रहा है, ये एक ऐसा मैला सच था जिसके द्वारा शैतान परमेश्वर की योजना को खत्म करना चाह रहा था। उसने आदम की वाटिका में भी वही कोशिश की, पर फेल हो गया। परमेश्वर का पुत्र ही पृथ्वी पर आ गया उद्धार देने के लिए। अब वो फिर एक बार यहाँ परमेश्वर की योजना को खत्म करना चाहता है। आमेन। और इसीलिए ये कंटामिनेटेड ट्रूथ बता रहा है, आधा सत्य या मैला या दूषित करने वाला सत्य यहाँ पर वो बता रहा है। नाउ हमने पहला जो सच सीखा, मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ बातें परमेश्वर के शत्रु के बारे में हम सीखेंगे जिससे हम सतर्क रह सके। पहली बात हमने क्या सीखी? His name is Satan, Satan, सटान। दैट मीन्स एडवर्सरी। वो आपका विरोधी है। चाहे वो कितना भी आपको धन दे दे, चाहे कितना भी सोना चांदी दे दे, चाहे कितने भी जमीन जायदाद दे दे, कितने भी ऊंचे ओहदे पर आपको पहुंचा दे, लेकिन याद रखिएगा ये सब जो प्रेजेंट बॉक्सेस वो आपको देता चला जा रहा है ताकि आप ऊंचाई से ऊंचाई पर जा सके, एक दिन आपको वो गिरा देगा। आमेन। क्यों गिराएगा? क्योंकि ही इज आवर एडवर्सरी। हमने पहला पत्रस 5:8 पढ़ा था, वो हमारा विरोधी शैतान है। आमेन। देन हमने उसका दूसरा कैरेक्टर देखा, हिज वन नेम विच बाइबल मेंशन्ड इज डेविल। उसको डेविल कहा गया है, अर्थात स्लैंडरर कहा गया है। स्लैंडरर का अर्थ क्या होता है? स्लैंडरर का अर्थ होता है बुरे इरादे से सच को प्रकट करना। अब आप कितना भी बोल दीजिए कि नहीं हमारा इरादा सही था, हमारी मंशा थी कि हम फंस गए हैं, वो लोग ना फंसने पाए, हमारे साथ ऐसा हो गया, वो हॉस्पिटल में, वो डॉक्टर के पास, दूसरा पेशेंट जाके वैसा ना हो। ना 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 ना, ये एक्सक्यूजेस कहा जाता है इसको दूसरे का जीवन बचाना नहीं कहा जाता है। जीवन बचाने के लिए केवल वचन दीजिए, नुक्ताचीनी मत कीजिए, है ना। आगाह कर रहे थे, नो यू डोंट डू दैट, गॉड नोज व्हाट ही इज डूइंग, गॉड नोज व्हाट इज हैपनिंग इन देयर लाइफ, गॉड नोज व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। आमेन। सो ये बहानेबाजी करना बंद करें। नहीं, वो हम फंस गए थे उस हॉस्पिटल में, हम चाहते थे अब ये व्यक्ति ना फंसे, इसलिए हमने उनको बताया, इसीलिए मैंने उस भाई को आगाह किया, इसीलिए मैंने उस बहन को सतर्क किया। नो नो, डोंट डू दैट। उसको स्लैंडरिंग कहा जाता है। आमेन। जो परमेश्वर ने आपको बता दिया है, जो आपके साथ हुआ है, परमेश्वर कहता है उसको तेरे तक सीमित रख। अगर प्रचार ही करना है तो वचन करो, प्रचार जिसकी आज्ञा दी गई है, नुक्ताचीनी करने की आज्ञा नहीं दी गई है। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर इन दो नामों को समझने में अब तक आपकी और मेरी सहायता किया है प्रियो। अगले सेशन में हम इसके आगे के और एक नाम को सीखेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर ज़रूर इसके द्वारा आपको आशीष दे रहा है। और हो सकता है मैं जो ये स्लैंडर के बारे में आपको सिखाया, ये बातें कुछ लोगों को ज़रूर धड़ से हृदय में चुभ गई हो, मांस और गूदे में घुस गए होंगे परमेश्वर के वचनों के तीर। उसको बड़ी नम्रता से ग्रहण करना। आमेन। मुझ पर खुन्नस नहीं खाना, मैं आपको नहीं जानता। आमेन। आप मुझे नहीं पता कि कौन सुनता है कौन नहीं सुनता है। आमेन। लेकिन इसको ये मत समझना कि मैं आपको बोल रहा हूँ, है ना। मैं एक प्रभु का सेवक हूँ और मैं अपनी कलीसिया को, अपने मसीह की देह को मजबूत करने के लिए यहाँ पर बैठता हूँ। मैं आप लोगों की उन्नति के लिए ये वचन आपको पहुँचाता हूँ। क्यों? क्योंकि प्रभु मेरी उन्नति के लिए मुझे ये वचन सिखा रहा है और उसने मुझे आज्ञा दी है कि इन वचनों को मैं आप तक पहुँचा सकूँ। आमेन। सो कम आउट ऑफ दिस नेम्स। वो हमारा विरोधी है, नंबर 1। वो स्लैंडरर है, वो आपके जीवन में दूषित सत्य को लेकर आने वाला शत्रु है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। अगर आपके अंदर कहीं भी स्लैंडरिंग का स्वभाव पाया जाता है, आज ही घुटनों पर आना, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाना, गर्दन को प्रभु के सामने समर्पण करना और उससे क्षमा मांगना कि प्रभु
आज तक हम इस स्लैंडरिंग के बिजनेस में थे, हम जानते नहीं थे प्रभु कि ये शैतान का स्वभाव है राजा, लेकिन प्रभु इन वचनों के द्वारा, तेरे सेवक के द्वारा तूने हमें सिखाया और आज हम पश्चाताप करते हैं प्रभु, और हमें सामर्थ्य दे, हमें बल दे राजा कि हम इस स्वभाव से दूर पाए जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। आप प्रार्थना कीजिए और प्रभु से कहें, प्रभु इस स्वभाव को तुम मुझसे दूर कर दे। आमीन। आइए आज हम इस अध्ययन को यहाँ पर समाप्त करेंगे। कल हम एक नए नाम को सीखेंगे और मेरा विश्वास है कि आने वाला नया जो अध्ययन रहेगा वो भी हमको ज़रूर परमेश्वर की उपस्थिति में आशीष देगा। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और धन्यवाद की प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में हम फिर एक बार तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं राजा। प्रभु अद्भुत वचनों के लिए, गहराई से इन वचनों को हम तक पहुंचाने के लिए हम पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इस आशीष के लिए जो इन वचनों के द्वारा तूने आज हमारे जीवन पर उंडेली है। हम नम्रता और दीनता के साथ प्रार्थना करते हैं राजा, ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे विचारों में, हृदय में और हमारी स्मरण शक्ति में बने रहने पाए, ऐसी सामर्थ, बुद्धि और समझ से भरकर तैयार कर राजा। और सही समय पर प्रभु इन बातों को हम लोगों पर प्रकट कर सके और तेरी महिमा हो सके, ऐसा तो होने देना राजा। प्रभु जी हम नम्रता और दीनता की ओर बढ़ सके और अभिमान और घमंड हमसे कोसों दूर होने पाए, ऐसी प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं। प्रभु जी सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इजराइल के लिए प्रार्थना करते रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।